अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज नदर डार। मैच नंबर 22 के बारे में बात करेंगे जो कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान था। मैच तो बहुत तगड़ा था क्योंकि दोनों टीम सेमीज को क्वालिफाई करने की रेस में थी। इंग्लैंड ने 38 रन से ये मैच जीत लिया और पहली टीम बन गई जिसने सेमीफाइनल को क्वालिफाई कर लिया। वैसे वेस्ट इंडीज के पास भी चांसेस हैं, अगर वो अपना नेक्स्ट मैच बड़े मार्जिन से जीतते अपना नेट रन रेट बेहतर करती हैं तो उनके पास चांसेस हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि उनकी स्टेफनी टेलर कब तक रिकवर करेंगी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 187 का टारगेट सेट किया जो कि इस पिच पे आई थिंक जितनी स्लो पिच पे ये टारगेट बहुत बड़ा था और ऊपर से इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप इस तरह की थी तो ऑटोमेटिकली बड़ा लगता ही है। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं उसमें बता सकती हूँ कि इंग्लैंड जब बैटिंग कर रहा था उसमें जो इंटेंटफुल जो चीज़ थी, इम्पैक्टफुल जो थी, उसमें डैनी वाइट ने आके जो तेज़ खेला, 42 बॉल्स पे 65 रन किए, स्ट्राइक रेट 152 154 का स्ट्राइक रेट था। मिडल ओवर्स में आगे हैदर नाइट ने आके चौके लगाना स्टार्ट किए, 43 रन की उन्होंने 26 बॉल पे 165 का स्ट्राइक रेट, और दोनों की 4 विकेट पे 60 प्लस रन की पार्टनरशिप भी लगी। और मिडल ओवर्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 से 15 वहाँ पे उनके 80 प्लस रन बने। आई थिंक ये मेन कॉज है जहाँ पे डैमेज हुआ वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। स्पिनर उनकी मुनसर, उन्होंने 2 विकेट्स ली, बाकी ने एक एक विकेट ली, पर रन्स जो है वो रोक नहीं सकी और 186 इस पिच पर एक विनिंग स्कोर था। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो जब चेस पे आया वेस्ट इंडीज़ तो उन्होंने पहले 3 ओवर्स में 12 रन बनाए। ऐसे लग रहा था कि मैथ्यूज और डॉटन को बॉल बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन पावर प्ले में 46 रन फॉर 2 थे ये लोग। मेन विकेट्स उनकी गिर गई हुई थी जिसमें हेली मैथ्यूज का एक कंट्रोवर्शियल आउट अभी भी चल रहा होगा। और उसके अलावा डॉटन भी 2 चौके लगा के एक छक्का एक ही ओवर में एक 19 रन बना के गई 11-12 बॉल्स पे। तो जो मेन उनके बैटर्स थे वो पावर प्ले में ही आउट हो गए और आई थिंक वहीं से प्रेशर भी क्रिएट हुआ और वहीं से मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ इंग्लैंड की तरफ। वैसे इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप तो बहुत अच्छी है, उनका मेन जो डोमेन है अब वो मेरा ख्याल है उनकी स्पिन जो है वो उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। और आई थिंक उन्होंने आके विकेट्स भी लिए, आके उन्होंने प्रेशर डाला, शुरू से ही उन्होंने बड़ा डिसिप्लिन बॉलिंग स्टार्ट की। बाकी अगर मैं स्पिनर्स की उनकी बात करूं तो मेन वेपन उनका मुझे लगता है कि उनके स्पिन ही हैं, जिसमें उनकी चार्ली डीन ने 18 रन दिए, 4 ओवर्स की, एक विकेट ली। एक्लस्टन ने एक विकेट ली, 20 रन दिए। उनकी जो स्मिथ थे उन्होंने 22 रन दिए, एक विकेट ली। आई थिंक 12 ओवर्स जो इस तरह के थे वो फुल टाइम अटैक थे और अटैकिंग थे। आई थिंक अगर किसी भी बैटिंग लाइनअप के आगे इस तरह के 12 ओवर्स हो जाएं, 6 की इकॉनमी से नीचे नीचे अगर ओवर्स हो जाएं तो बैटिंग लाइनअप गिर जाती है वहीं पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मेन तो उनके आउट हो गए, वेस्ट इंडीज़ के मेन प्लेयर्स तो आउट हो गए, लेकिन हेनरी उनकी बड़ी क्लासिकल आके इंटेंट शो की, बड़ी फाइट शो की उन्होंने। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली उनकी हाफ सेंचुरी बनी, 29 बॉल्स पे 50 रन किए, एक आधा 2 पार्टनरशिप बीच में छोटी छोटी लगी और उनका स्कोर 140 146 के करीब पहुंचा, 148 के करीब पहुंचा आई थिंक। लेकिन अभी अभी चीज़ ये कि नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ वैसे तो हार गया 38 रन से, लेकिन अगर इनकी टेलर फिट हो जाती हैं, डॉटन और उनकी जो मैथ्यूज़ है, अगर ये 3 प्लेयर्स खेल रहे होते इस मैच में भी, ये अगर थोड़ा सा प्रॉपर खेलते तो मैच का सिनेरियो डिफरेंट होता। लेकिन नेक्स्ट मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना राइट कॉम्बिनेशन खिलाएं क्योंकि वहाँ पे आपको अपना रन रेट बेहतर करना और बड़े मार्जिन से जीतना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जहाँ पे आपको अपनी फील्डिंग साइड पे भी देखना है, और सेमीज़ को अगर क्वालिफाई सेमीज़ के लिए करना है तो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बेहतर करने के साथ साथ अपने उन प्लेयर्स को खिलाना है जो आपको रन्स भी ज़्यादा करके दें। बॉलिंग वाइज ठीक थे लेकिन थोड़ा फील्डिंग पे थोड़ा स्लॉपी होने की वजह से भी थोड़ा आपको जो है वो डैमेज होता है आप लोग। बाकी ये कि गुड लक वेस्ट इंडीज़ के लिए भी नेक्स्ट मैचेस के लिए। आज भी 2 मैचेस हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस हम देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट मैचेस होने वाले हैं उनकी भी वीडियोस आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।